Hi everyone, welcome to my channel Study with Ali Mohsin. Once again I'm with you. Student, I was teaching you grammar in the series of scattered rules. I have told you different rules, but this time now on the demand of the students, I would like to teach you active and passive voice because examinations are around the corner. Keeping this in perception, I am going to teach you active and passive voice this time, right? So without wasting time, let's start active and passive voice. स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सबसे पहले मैं आपको टेंसेस पढ़ा चुका हूँ। अगर जिन बच्चों ने अभी तक टेंसेस नहीं पढ़े हैं, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक टेंसेस नहीं पढ़े हैं, वो मेरी जो टेंसेस की वीडियोस हैं उनको जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही इजी वे में पहले मैंने आइडेंटिफिकेशन हिंदी में बताई है, फिर इंग्लिश में बताई है। ये सारे ही बोर्ड्स वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इजी रहेगा। अगर वो उसको देखते हैं तो बहुत आसानी से वो टेंसेस के ऊपर भी काम कर सकते हैं। तो जिन बच्चों को अभी तक टेंसेस नहीं आते हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले मेरी जो पास की वीडियोस हैं, जो मेरी प्रीवियस वीडियोस हैं, उनको देखें ताकि उनके एक्टिव और पैसिव वॉइस बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। इसमें कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी है। मैं कोशिश करूंगा कि 2 वीडियोस में मैं इसको कंप्लीट कर दूं। हालांकि अगर टाइम होता तो मैं इसे डिटेल में पढ़ाता और इसमें मैं बहुत सारी वीडियोस बनाता, लेकिन चूंकि अब एग्जाम्स एकदम ही करीब हैं स्टूडेंट्स के, तो मैं इसको केवल 2 वीडियो में वाइंड अप कर लूंगा। सही है, तो लेट्स सी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। देखो स्टूडेंट, होता क्या है कि हम अपनी बात को जो है 2 तरह से कह सकते हैं। एक तो हम एक्टिव वॉइस में कह सकते हैं और दूसरे हम पैसिव वॉइस में भी कह सकते हैं। किसी चीज़ को एक्टिव वॉइस में भी कहा सकता है और पैसिव वॉइस में भी कहा जा सकता है। इसको मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल्स देता हूँ तो आपकी समझ में आ जाएगा। मान लो कि मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, ही राइट्स अ लेटर, राइट। आपको पता है कि ये जो सेंटेंस है ही राइट्स अ लेटर, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इसको मैं दोबारा नहीं बताऊंगा क्योंकि ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा क्या क्या है। अगर हम इसमें देखें तो सबसे पहले इसमें हमारा सब्जेक्ट है, राइट। उसके बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट है। अच्छा, ये जो हमारा सेंटेंस है ये हमारा है एक्टिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है ये हमारा? ये हमारा एक्टिव सेंटेंस है। एक्टिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हम देख सकते हैं कि जो सब्जेक्ट होता है उससे शुरुआत होती है, उसके बाद फिर वर्ब होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। हिंदी में अगर हम कहें तो उसमें सब्जेक्ट को प्रधानता होती है, सब्जेक्ट को प्रायोरिटी होती है, सब्जेक्ट से शुरुआत होती है और इसकी जो सीक्वेंस होती है वो कुछ ऐसे चलती है कि सब्जेक्ट से लेकर हम ऑब्जेक्ट की तरफ जाते हैं। सही है। इसका अगर हम इसका हिंदी में मतलब देखें, उसका मतलब है ही राइट्स अ लेटर। वो एक खत लिखता है, वो एक पत्र लिखता है। इसी को जब हम पैसिव में कहेंगे तो इसको हम कुछ इस तरह से कह देंगे कि एक पत्र लिखा जाता है। ठीक है, एक पत्र लिखा जाता है उसके जरिए या उसके द्वारा। देखो, जब हम इंग्लिश बोल रहे होते हैं तो हम कभी उसके द्वारा वाला नहीं कहते हैं, ना ही हम ये कहते हैं कि उसके जरिए। हम जो प्रैक्टिकली जो इंग्लिश को हम यूज करते हैं वो हम कहते हैं कि पत्र लिखा जाता है, टीवी देखा जाता है, अफवाहें फैलाई जाती हैं, बातें की जाती हैं, झूठ बोला जाता है। तो इस तरह से होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा एक्टिव होता है उसमें सब्जेक्ट को प्रधानता होती है और जो हमारा पैसिव होता है उसमें ऑब्जेक्ट को प्रधानता होती है। या दूसरी तरह से कहें कि जो एक्टिव होता है वो सब्जेक्ट से लेके ऑब्जेक्ट की तरफ जाता है, सब्जेक्ट वर्ब देन ऑब्जेक्ट, और जो पैसिव होता है वो ऑब्जेक्ट से लेके सब्जेक्ट की तरफ जाता है। ठीक है, ये तो बात हो गई कि एक्टिव और पैसिव होता क्या है। अब मैं आपको इसके रूल्स बताता हूँ। शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। देखो, हमेशा एक चीज को आपको अपने ध्यान में रखना है कि जब भी हम एक्टिव से पैसिव बना रहे होते हैं हम सिर्फ और सिर्फ हम केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही यूज करते हैं। कौन सी फॉर्म को यूज करते हैं? केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं। एक्टिव से पैसिव में जब हम चेंज करते हैं, कोई भी फॉर्म हो, हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही यूज करते हैं। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो हम फिर वर्ब को उसी के हिसाब से सिंगुलर ट्रीट करते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा ही राइट्स अ लेटर, तो लेटर क्या है? एक लेटर की बात हो रही है, एक खत की बात हो रही है। तो हम क्या करेंगे, हम उस खत के हिसाब से वर्ब लगाएंगे। अ लेटर इज रिटन बाय हिम। ठीक है, इसी जगह पे होता है कि ही राइट लेटर्स, वो पत्र लिखता है, बहुत सारे पत्र लिखता है। तो मैं क्या करता, लेटर्स आर रिटन बाय। सही है,
तो जिस तरह का ऑब्जेक्ट होगा उसी तरह की वर्ब लगेगी। चलो अब इसको हम लोग देख लेते हैं। इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, इसको मैं पहले पैसिव में चेंज कर देता हूँ। मैंने जब इसको पैसिव में चेंज करा तो सबसे पहले मैं लेकर आ गया ऑब्जेक्ट, अ लेटर इज रिटन बाय हिम। बहुत ही इजी है। सबसे पहले मैंने क्या करा, जैसे कि मैंने बताया कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लेकर आते हैं। तो देखो इसकी सिंटेक्स में क्या हो गया, इसकी स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारा आ गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद हमारा आ गया इज एम आर में से कोई एक, इज या एम या आर। उसके बाद हमारी आ गई वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर हमारा आ गया बाय सब्जेक्ट। एक्चुअली बाय सब्जेक्ट तो ऐसे ही होता है। मैंने कहा लेटर इज रिटन बाय हिम, अ लेटर इज नॉट रिटन बाय हिम, इज अ लेटर रिटन बाय हिम, इज अ लेटर नॉट रिटन बाय हिम। हिंदी में इसका मतलब होता है एक पत्र लिखा जाता है उसके जरिए, एक पत्र नहीं लिखा जाता है उसके जरिए। क्या एक पत्र लिखा जाता है उसके जरिए, क्या एक पत्र नहीं लिखा जाता है उसके जरिए। क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा उसी के हिसाब से हम वर्ब लगाएंगे। मान लो यहाँ पे लेटर्स होता तो मैं आर कर देता, सही है। तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट का इंडेफिनिट। मैंने आपको कौन सा बताया, ये मैंने आपको बताया प्रेजेंट का इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जल्दी जल्दी मैं चाह रहा हूँ ये हो जाए तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया हमारा। A letter is written by him, a letter is not written by him, is a letter written by him, is a letter not written by him, right? दूसरा लेते हैं, आगे बढ़ते हैं और दूसरा लेते हैं। वेल स्टूडेंट, अब हम बनाने जा रहे हैं दूसरा। मैंने लिखा यहाँ पर he is writing a letter। इसका मतलब हिंदी में होगा वो एक खत लिख रहा है, वो एक पत्र लिख रहा है, सही है। इसका अगर हम देखें, इसकी स्ट्रक्चर अगर हम देखें, ये अच्छा, ये हमारा है एक्टिव, ये हमारा क्या है, ये हमारा है एक्टिव। अब इसका हमें बनाना है पैसिव। तो इसके अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले हमारा है सब्जेक्ट, फिर हमारा है इज एम आर में से कोई एक है हमारा, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगा है, फिर हमारा है ऑब्जेक्ट। इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, अ लेटर इज बीइंग, बीईआईएनजी, बीइंग रिटन। मैंने कहा था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन, रिटन बाय। अच्छा, जैसा सब्जेक्ट होगा उसी के हिसाब से ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ही का हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा हिम। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम, क्या हो जाएगा, जहां पर भी ये हमारा कौन सा टेंस है, ये हमारा टेंस है प्रेजेंट कंटीन्यूअस। कौन सा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। ये हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो गया। ही इज राइटिंग अ लेटर, तो सबसे पहले क्या था, सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया ऑब्जेक्ट। हाँ, इसकी सिंटेक्स मैं लिख देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। सिंटेक्स में सबसे पहले हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर में से कोई एक आ गया, फिर हमारा लग गया बीइंग, बीईआईएनजी, बीइंग, फिर आ गई वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसा कि मैंने बताया था, फिर बाय सब्जेक्ट। अच्छा, सही है, यहाँ पे हो गया बाय सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो था हमारा ही था तो हमने उसको कर दिया हिम, तो हो गया अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। इसी का अगर हम नेगेटिव बनाए, मान लो ऐसा है ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर, तो हम कह देंगे अ लेटर इज नॉट बीइंग रिटन बाय हिम। Is he writing a letter? Is a letter being written by him? Is he not writing a letter? Is a letter not being written by him? ये हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये मैंने आपको बताया प्रेजेंट कंटीन्यूअस, राइट स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का देखते हैं। पहले मैं एग्जाम्पल लिखूंगा। मैंने कहा he has written a letter, he has written आपको पता है कि जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट होता है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होती है। तो इसका अगर मैं आपको देखो, आप ये हमारा है एक्टिव, वेल ये हमारा है एक्टिव, ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है ये है एक्टिव। इसकी आप स्ट्रक्चर अगर देख लो तो सबसे पहले है सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव में से कोई एक है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये मैं आपको एक्टिव का स्ट्रक्चर बता दूं स्टूडेंट, उसके बाद है ऑब्जेक्ट। इसको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो हमारा कुछ इस तरह से ही हो जाएगा। ही हैज रिटन अ लेटर है तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को उठा लेंगे, तो हमारा ऑब्जेक्ट है अ लेटर, तो हमने सबसे पहले लिख दिया अ लेटर। हाँ, चूंकि एक लेटर है तो इसके साथ में हम लगा देंगे हैज बीन।
इसमें लग जाता है हैज बीन, क्योंकि एक है तो हैज लग जाएगा। हैज बीन वर्ब की रिटन है, रिटन का रिटन ही रहेगा क्योंकि ये थर्ड फॉर्म है। अ लेटर हैज बीन रिटन बाय हिम, ही का हो जाएगा हिम। देखो इसका जो इसकी जो सिंटैक्स है वो कैसे हो जाएगी, अ लेटर, अ लेटर हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, सही है। उसके बाद हैज बीन या हैव बीन, हैज बीन या हैव बीन में से कोई एक आ जाएगा। हैज बीन जहां पर आपका सिंगुलर होगा ऑब्जेक्ट वहां पर हैज बीन आ जाएगा, जहां पर प्लूरल होगा वहां पर हैव बीन आ जाएगा, जो रूल मैंने आपको पहले ही बताए थे। फिर जैसा कि मैंने बताया फिर वर्ब भी हम थर्ड फॉर्म ही सारे के सारे पैसेज में यूज करते हैं, उसके बाद बाई सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मान लो हमें नेगेटिव बनाना है तो मैंने कहा ही हैज नॉट रिटन अ लेटर, इसका अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा अ लेटर हैज नॉट बीन रिटन बाय हिम। इसका अगर हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे हैज ही रिटन अ लेटर तो हो जाएगा हैज अ लेटर बीन रिटन बाय हिम। हैज ही नॉट रिटन अ लेटर, इसका हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा हैज अ लेटर नॉट बीन रिटन बाय हिम। वेल इट्स वेरी सिंपल, अभी मैं आपको एक बार और बताऊंगा। हाँ वेल स्टूडेंट, होता क्या है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होते हैं उनके पैसिव नहीं बनते हैं। मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देता हूँ। मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट बताया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बताया और प्रेजेंट परफेक्ट बताया। अब जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के पैसिव नहीं बनते, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के पैसिव नहीं बनते। मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट बताया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने आपका सेंटेंस लिया वो था ही राइट्स अ लेटर। इसको जब मैंने पैसिव में चेंज किया तो अ लेटर इज रिटन बाय हिम, अ लेटर इज नॉट रिटन बाय हिम, इज अ लेटर रिटन बाय हिम, इज अ लेटर नॉट रिटन बाय हिम। एक पत्र लिखा जाता है उसके जरिए, एक पत्र नहीं लिखा जाता है उसके जरिए। क्या एक पत्र लिखा जाता है उसके जरिए, क्या एक पत्र नहीं लिखा जाता है उसके जरिए, राइट। अच्छा, फिर मैंने आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस लिया, उसमें मैंने जो एग्जांपल लिया वो लिया ही इज राइटिंग अ लेटर, वो एक पत्र लिख रहा है। इसका जब मैंने पैसिव बनाया तो मैंने बनाया लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम, अ लेटर इज नॉट बीइंग रिटन बाय हिम, इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय हिम, इज अ लेटर नॉट बीइंग रिटन बाय हिम। एक पत्र लिखा जा रहा है उसके जरिए, एक पत्र नहीं लिखा जा रहा है उसके जरिए। क्या एक पत्र लिखा जा रहा है उसके जरिए, क्या एक पत्र नहीं लिखा जा रहा है उसके जरिए। जब मैंने प्रेजेंट परफेक्ट लिया तो मैंने उसका एक्टिव में एग्जांपल लिया ही हैज रिटन अ लेटर, वो एक पत्र लिख चुका है। इसको जब मैंने पैसिव में चेंज करा तो मैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेकर आ गया, अ लेटर हैज बीन रिटन बाय हिम, एक पत्र लिखा जा चुका है। अ लेटर हैज नॉट बीन रिटन बाय हिम, एक पत्र नहीं लिखा जा चुका है। हैज अ लेटर बीन रिटन बाय हिम, BEEN, क्या एक पत्र लिखा जा चुका है उसके जरिए। हैज अ लेटर नॉट बीन रिटन बाय हिम, क्या एक पत्र नहीं लिखा जा चुका है उसके जरिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के पैसिव नहीं बनते, राइट। तो मैंने आपको प्रेजेंट के सारे बता दिए। लेट्स कम टू द पास्ट। Well, student, thanks for watching. Please like, subscribe, share, and comment.